और यहाँ से नीचे जा रहे हैं। पहाड़ है, इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से मुझे लगता है मुझे बैठ के उतरना पड़ेगा। खाना खाने के लिए रुके हुए थे और पहाड़ ही पहाड़, आसपास आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। रास्ता कोई नहीं है, यहाँ से जा रहे हैं नीचे पहाड़ की चोटी से उतर के। वो जो पानी है ना, वो देखने के लिए, दरिया का पानी है, बड़ी स्पीड से उसकी आवाज़ आ रही है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं वो दिखाऊं। बहुत खूबसूरत है। गाड़ी रुकी थी एक जगह, सोचा कि मैं नीचे आके तो ये दिखाऊं आपको पहाड़। ये देखें, इस तरफ से अगर आप देखें तो ये जो पहाड़ हम नीचे आ रहे हैं, ये वो वाला पहाड़ है। और ये देखें, अगर यहाँ से बंदा गिरे तो फिर गिर ही जाता है। आप कहते होंगे कैसे गिरे। बस अब चूँकि आपको दरिया भी दिखाना था, बहुत खूबसूरत है। अगर मेरे इस तरफ देखें, वो ग्लेशियर आपको दिख रहे हैं, ग्लेशियर। और इस तरफ अगर जाएं, हर तरह के आपको इधर पहाड़ मिलेंगे। चित्राल का ये इलाका है, अभी चित्राल में दाखिल हो गए हैं और दरिया की तरफ जा रहे हैं। अगर आप देखें, ये देखें, ये दरिया है, इस तरफ जा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि आपको दरिया दिखाऊं और इसकी आवाज़ सुने, क्या आवाज़ है, बहुत ज़बरदस्त यार। चेक करें, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, पत्थर टूट के इसमें गिरे हुए हैं ये। और पानी की स्पीड इतनी ज़्यादा है ना, कैसे जो है महसूस की जा सकती है इस आवाज़ से आपको, कि कितनी ज़्यादा जो है स्पीड है पानी। पहाड़ों में पहुँचे हैं और दरिया का सुकून दे शोर। वैसे तो शोर से परेशान होते होंगे हम, लेकिन ये वो शोर है जो हमें सुकून दे रहा है। हर तरफ जो है दरिया ये वाला बह रहा है, और इस तरफ जाएं तो ग्लेशियर है, और इस तरफ आएँ तो आप पानी की तेज़ी चेक करें कि कितनी तेज़ी से ये पानी इस तरफ आ रहा है। ये भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई, थोड़ा सा बताइएगा किस इलाके में अभी मौजूद हैं, और ये दरिया के बारे में, इसके शोर के बारे में बताइएगा। जी, फिर वक्त हमने लवारी टनल पास की है और हम डिस्ट्रिक्ट लोअर चित्राल में दाखिल हुए हैं, और यहाँ पे रुके हम रिफ्रेशमेंट के लिए। और ये दरिया नहीं है, मैं कहूँगा ये शेर है जो धार रहा है, और इसकी धार जो है वो हर तरह का स्ट्रेस, हर तरह का डिप्रेशन अपने साथ बहा के ले जा रहा है। तो हमारे पीछे जो अकब में ग्लेशियर हैं, उन ग्लेशियर से पिघल के ये दरिया बन रहा है, जो कि ना सिर्फ यहाँ के मुकामी लोगों के लिए ज़िंदगी का सोर्स भी है, यहाँ पर खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी का सोर्स भी है, बल्कि एक बड़ा अच्छा पिकनिक का स्पॉट भी है। तो मैं समझता हूँ कि जो शख्स भी अभी तक अपने घरों में बैठा हुआ है, उसे अपने घर से बाहर निकलना चाहिए, और पाकिस्तान में ये लामुतनाही जो कुदरती हुस्न है, उसे अपनी आंखों से भी देखना चाहिए, इसे प्रिजर्व भी करना चाहिए, और इसे दुनिया तक भी पहुँचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अभी हम किधर मौजूद हैं, थोड़ा सा ये बता दें। ये हम फिल वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट लोअर चित्राल में, और डिस्ट्रिक्ट लोअर चित्राल इससे आगे अब कलाश है, और शयून का डिस्ट्रिक्ट है, और एक और डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का मुकामी, और इसी से आगे फिर गिलगित बल्तिस्तान का रीजन शुरू हो जाएगा जब चित्राल का डिस्ट्रिक्ट एंड होगा, रीजन का इलाका शुरू होगा। तो आप फिर वक्त ये समझ लें कि हम ड्यूरेंट लाइन के आसपास ही हैं, कहीं चित्राल डिस्ट्रिक्ट के। जितना अपने इलाका देखा, कैसा देखा, थोड़ा सा बता सकते हैं ऑडियंस को? इलाका इंतहाई खूबसूरत है, और इस इलाके की खूबसूरती के लिए मेरे ख्याल से मैं वही अल्फाज बोलूँगा जो जहांगीर ने कश्मीर के लिए बोले थे, गर फिरदौस बर ज़मीयस हमीयस हमीयस हमीयस। चलें जी, कहते हैं जी ज़मीन पर अगर जन्नत देखनी है तो ये इलाके आप देखें, बहुत खूबसूरत हैं, और ये जो आपका स्ट्रेस है ये ख़त्म कर देते हैं। और पानी की स्पीड देखें, अगर इसमें कोई भी चीज़ फेंकें और वो फ़ौरन से, मेरा नहीं ख्याल कि वो बची होगी। ऊपर ग्लेशियर के पहाड़ हैं, और ग्लेशियर के पहाड़ों में देखें तो भाई को पानी ठंडा लग रहा है, वो पी भी रहे हैं और ठंडा लग रहा है। पानी की स्पीड ही बहुत ज़्यादा है, आगे तो जा नहीं सकते। इसमें अगर मैं अपना हाथ डाल के देखूँ, और यार
कोई भी चीज़ रखें तो फौरी ठंडी हो जाती है। चेक करें मेरा हाथ कितना ठंडा हो गया यार, बहुत ठंडा पानी है। फुल गर्मियों में यार बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, हाथ इतना ठंडा हो गया। तो वो जैसे आपने फ्रिज वाला पानी नहीं है उसमें रखा हुआ है। तो इसकी खूबसूरती चेक करें, जब भी आएँ ये दरिया जो है ये लाजमी देखें, इसमें इंजॉय करें। आसपास आपको दरख्त भी मिल जाएंगे, हर तरह के जो पहाड़ है वो आपको मिल जाएंगे। अगर इस तरफ जाएं तो इस तरफ भी सेम वैसे ही है। आप इस तरफ, चूँकि इस तरफ से आ रहा है दरिया और इस तरफ जा रहा है और बड़ी तेज़ी से जा रहा है, आपको हर तरफ इस तरह के पत्थर मिलेंगे सेम इस तरह के। ये छोटे छोटे शायद पहाड़ी से पानी आने की वजह से हुए हैं। ये देखें ये बड़ा पत्थर है और ये भी जब पानी आता है इधर, अभी थोड़ा उधर उस साइड से आ रहा है ना पानी, तो इधर ये भर जाते हैं जब सैलाब आता है। तो इसलिए ये छोटे छोटे बिल्कुल छोटे से इतने रह जाते हैं, यानी कि इतने बड़े पत्थर इतने रह जाते हैं। और ये वो है जो पानी जब भर जाता है, ये वाला दरिया जब भर जाता है तब ये आते हैं। अभी वापसी की तरफ चलते हैं, ऊपर जाते हैं। वो इट्स ओके। इस तरफ से अगर जाएं देखें तो ये सारा जो इलाका बहुत खूबसूरत है, ऊपर पहाड़ियाँ हर तरफ और मज़ेदार है, बंदा इंजॉय करता है यार। ये देखें नदी हर तरफ जो है ना, नदी यह नदी मतलब कह लें, दरिया कह लें। इसकी आवाज़ सुने और फील करें कितना जो है तेज़ी से पानी आ रहा है। देखें ये देखें पानी की स्पीड चेक करें और इसके आने की स्पीड चेक करें। अच्छा प्यारे भाई एक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस इलाके के हवाले से और ये जो नदी है इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई ये कौन सा इलाका है और ये नदी है, दरिया है, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा बता दें। सर जी ये इलाका आता है चित्राल में। अभी एक टनल से आप गुजरे हैं और उसके बाद दूसरे टनल से आगे उधर ज़ियारत का गांव है और ये फराडम गांव उसको बोल लेते हैं। हम खुद भी इधर के हैं और इधर टूर के लिए भी आते हैं बार बार। आपने नदी के बारे में बोला तो ये बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ जो है वो पिघलता हुआ ग्लेशियर से बनता है और इधर से होते हुए चतराल, दरिया चतराल में जाता है, फिर आगे उस साइड पे चलता है, दरिया काबुल बन जाता है। देखें जी ये भाई भी जो एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, ये तरबूज सारे गिर गए, तरबूज गिरा दिया और तोड़ दिया। ये भाई ने तरबूज पकड़ा हुआ था, नीचे गिरा के तोड़ दिया। इसने गिराया भाई, इस भाई ने गिराया। तीनों 25 किलो तरबूज थे, सारे इसने गिराया। बगोल ने। अच्छा किधर से आए हैं आप? हम मोवाड़ी से आए। इधर कौन कौन से इलाके आपने अभी देखे हैं और कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे, बहुत मजेदार, अच्छे लगे आपको? अच्छे लगे बहुत। क्या कहते हैं लोगों को, क्या मैसेज देते हैं? मैसेज देना चाहता हूँ कि वो आइए और इधर इंजॉय करे, सियाहत का जगह है इधर और बिल्कुल सेफ है। ये मेहमान नवाजी का इलाका है, आपको मालूम है दीर का इलाका जो है मेहमान नवाज लोग है इधर। फिर तरबूज का आएगा इसी तरह गिरा के करे, सही सही शापरों में लेके आता है। ठीक है, और भाई भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, ठीक है आप? खैरियत है सर। कैसा रहा टूर, किधर से आए हो, क्या क्या देखा आपने? हम तो ये चतराल का इलाका, हम तो दीर से आए, एंजॉय करने के लिए आए? आज बिल्कुल एंजॉय। हम से उधर कारोबार करते हैं तो ये सारे भतीजे भाई काम वाले आदमी, उन्होंने कहा कि भाई आज हमारा हड़ताल था उधर टैक्स के इशू से, तो उसने कहा कि भाई आज जो है ये चक्कर लगाएंगे। इधर ये नदी है, दरिया है, ये क्या चीज़ है? नहीं ये तो ये छोटे छोटे नदियाँ है। दरिया इधर एक चतराल है, दरिया चतराल, एक उधर है दरिया पंचकोड़ा। कहाँ से आए और ये नदी के हवाले से और इलाके के हवाले से थोड़ा सा बता दें। बेसिकली मैं चित्राल के बिल्कुल पड़ोस में हूँ, दीरापुर से मेरा बिलोंग है। वैसे तो ये पूरा इलाका मलाकिन डिवीज़न खूबसूरती के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे घने जंगलात, दरिया
पानी, नदियाँ, ग्लेशियर सब मौजूद है। ये जो बेसिकली एरिया है ये लवारी टॉप के हदूद एक साइड चित्राल का है और दूसरा दीरापर का है। ये इंतहाई खूबसूरत है, खूबसूरती में ये बेमिसाल है क्योंकि यहाँ का रोड ज़बरदस्त है, बेहतरीन रोड है लवारी टॉप तक या उससे टनल से आगे तक भी ज़बरदस्त रोड बना हुआ है। ग्लेशियर्स मौजूद है, 9000 फीट का एक हाइट का एक लवारी पास मौजूद है जिसको द डैडी ऑफ ऑल पासिस कहते हैं। इसके अलावा यहाँ बड़े बड़े चरागाह है, खूबसूरत चश्मे हैं। तो ये कल्चरली ये चित्राल बहुत ज़्यादा रिच है, पाकिस्तान का ये सबसे रिच एरिया। यहाँ पे कैलाश कबीला है, इस्माइलिया है और ये खाकानी। तो ये कल्चरली, मॉरली, एथिकली और ये टूरिज़म के लिए बहुत बेहतरीन इलाका है जहाँ पे रिलीजियस टूरिस्ट आते हैं, कल्चर टूरिस्ट आते हैं, स्टडी टूरिस्ट आते हैं। खूबसूरत इलाका है। सबको ये दरख्वास्त करता हूँ, दावत देता हूँ कि आप लोग आए यहाँ दीरापर के मुख्तलिफ इलाके जिसमें कुमराट सबसे काबिल ज़िक्र है, काकट टॉप है, लवारी के हदूद है, उशेरी दरा है, ये स्काईलैंड है। उन इलाकों से हो के चित्राल आया करे। जो लोग सिर्फ चित्राल आके डायरेक्टली प्रेफर करते कि मैं चित्राल जाता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा कुछ मिस करते हैं। अगर आप लोगों ने रियल ब्यूटीफुल वाटर्स और ये रिवर्स, नदियाँ वगैरह एंजॉय करनी है तो आप गिर के वादियों से हो के यहाँ आया करो, सिर्फ रोड इस्तेमाल ना आया करो क्योंकि आप एंजॉय करेंगे, आप महसूस होंगे सही तरीके से। आप भी दोस्तों के साथ आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए? मैं बेसिकली मैं टूरिज़म का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, एज टूरिस्ट में घूमता फिरता हूँ। इसके अलावा आज तो हम एनुअल डे मनाते हैं अपने बिज़नेस के लिहाज से, पोल्ट्री का बिज़नेस है हमारा, तो हम एनुअल डे मनाते हैं, एम्प्लॉई ट्रिप करते हैं। तो आज के दिन हड़ताल था, मार्केट बंद था, तो हमने एक अपॉर्चुनिटी ये समझ कर हम आए हैं। ये दुम्बा वगैरह सब कुछ लेके आएंगे, इसको इंशाल्लाह काट के पिकनिक करेंगे और वापसी का यहाँ का कल्चर क्या है, थोड़ा सा वो बता सकते हैं? चित्राल अपर का कल्चर तो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग स्ट्रिक्ट है। टूरिज़म के लिहाज से तो बहुत रिच है, लोग मेहमान नवाज है, बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको आपके अक़दार के मुताबिक वैल्यूज़ देंगे। लेकिन चित्राल में आप अगर आप बम्बुरेत से आगे जाएंगे या अपर चित्राल तक जाएंगे तो ये लोग बिल्कुल ही उसके माइंडसेट का लेवल अलग है। ये ओपन माइंडेड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ पे कल्चरल क्लाश है जो जिसमें चिलम जोश फेस्टिवल आजकल जा रही है, उसके लिए भी आप जा सकते हैं। थॉरली वर्ल्ड से लोग आते हैं वहाँ पे, एज ए टूरिस्ट आते हैं, एज ए कल्चर टूरिस्ट आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो कल्चरली ये एरिया पाकिस्तान का सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके आगे अफगानिस्तान है और दूसरी साइड पे चाइना है और फिर ये गिलगित के साथ लगा हुआ है। तो कल्चर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप कैलाश जाकर आप नहीं सोचेंगे कि मैं पाकिस्तान में, क्योंकि इस तरह ड्रेसेस, इस तरह लिबास, इस तरह रहन सहन आपको कहीं और से नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके कल्चर वैल्यूज़ वो समटाइम आप बाज़ लोगों से सुनेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है। एक फ़ीमेल से पूछा था किसी एंकर ने, तो उसने बहुत ज़बरदस्त आंसर दे दिया था कि नहीं, वायलेशन वही होता है जिसको आप पर कोई फोर्स कर देता है। ये हम वेलिंगली करते हैं और हम इसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट एरिया है, कल्चरली वैल्यूली बहुत डिफरेंट है। दावत देता हूँ सबको, पाकिस्तानीज़ को, इंटरनेशनल टूरिस्ट को, यू मे कम ओवर हियर एंड एंजॉय। नीचे गया था पानी वगैरह देखने के लिए और लोग मिले, मैंने कहा सोचा इनसे बात कर लूँ। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इतनी दूर आया हूँ यार, ऐसा ना किया करें, वीडियो देख के गुजर ना जाया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।